आज हम बात करने वाले हैं ईचिंग, त्वचा विकार और किस तरह से आयुर्वेद द्वारा इसकी परमानेंट चिकित्सा की जाती है। चाहे वो वर्ल्ड का नंबर 1 स्किन डिजीज हो जैसे सोरियासिस, या वो हो फंगल इन्फेक्शन, डर्मेटाइटिस, एक्जिमा, लाइकेन प्लेनिस, पिट्रियासिस वल्गैरिस, स्केबीज या हाइव्स। ऐसे त्वचा विकार जहां पर गूगल, इंटरनेट हर जगह यही बताया है कि ये असाध्य है। कई बार पेशेंट्स को कहा जाता है कि आपको लाइफ लॉन्ग इसके साथ जीना है, इसके लिए कोई भी उपाय नहीं है, कोई भी उपचार नहीं है। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्यों और किस तरह से आयुर्वेद द्वारा परमानेंट चिकित्सा इसकी की जा सकती है, किस तरह से पेशेंट के जो सिम्टम्स होते हैं, ईचिंग, पेन, बर्निंग, उनके त्वचा विकार जो बहुत ही स्टबर्न, बहुत ही सीवियर, क्रोनिक, पुरानी होते जाती है, जहां पर पेशेंट को कुछ रिलीफ मिलता है कुछ दवाओं से, और एक बार दवा बंद करने के बाद फिर से वो डिजीज हो जाता है, वो फैलने लगता है और ये प्रोसेस चलती ही जाती है। किस तरह से पेशेंट को रिलीफ मिलता है, रूट कॉज को किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है, ऐसे कौन से एक्शंस चाहिए होते हैं इस स्किन डिजीज को या ऐसे त्वचा विकार को ठीक करने के लिए, ऐसे मुख्य एक्शंस के बारे में हम जानने वाले हैं कि इसके क्या एक्शंस हमें चाहिए, कौन से कारण हैं, और आयुर्वेद द्वारा 10,000 से भी ज्यादा पेशेंट 40 से भी ज्यादा देशों में किस तरह से रिकवर हुए हैं, किस तरह से उन्हें रिलीफ मिला है, जानते हैं आज इस वीडियो में। नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू जोवीज। आयुर्वेद में ईचिंग को कंडू ऐसे कहा है। ऐसे कहा है कि कंडू, ईचिंग ये कोई सिंगल डिजीज एंटिटी नहीं है, पर ये बताया है आयुर्वेद में एक लक्षण यानी एक सिम्टम। ये बताया है एक पूर्व रूप यानी प्री मॉनिटरी सिम्टम, रोग होने के पहले के जो सिम्टम्स दिखते हैं वो वाला लक्षण। ये बताया है एक उपद्रव यानी कॉम्प्लिकेशन के रूप में भी। आज हम ईचिंग के बारे में प्राइमरीली डिस्कस करने वाले हैं कि ईचिंग से कैसे बाहर आना है। हाइव्स, अर्टिकेरिया, उदर दम में देखते हैं कि ईचिंग पेशेंट को बहुत ज्यादा होती है। सो ईचिंग के बारे में अगर हम बात करें तो शास्त्र में ईचिंग के कोई टाइप्स ऐसे बताए नहीं है, बट एक ऑथेंटिक आयुर्वेदिक डॉक्टर जब भी ऐसी केस आती है, उस कंडीशन को, पेशेंट के प्रकृति को जब देखते हैं, उस कंडीशन को देखते हैं, तभी हम ईचिंग के प्रकार क्लासिफाई करते हैं और उस प्रकार के हिसाब से उसका निदान और उसकी चिकित्सा करते हैं। आपने अगर पुराने वीडियोस देखे हमारी स्किन डिजीजेस के, तो आपने एक चीज जानी होगी, वो है कफ, नास्ति, कंडू, शोथ। कफ यानी 3 दोष में का एक दोष, वात पित्त कफ। नास्ति यानी विदाउट, इचिंग को कहा है कंडू, और शोथ को कहा है स्वेलिंग। ऐसे कहा है कि किसी भी तरह की इचिंग, किसी भी तरह की स्वेलिंग शरीर में कफ के बड़े बगैर हो ही नहीं सकती। सो कफ बढ़ाने वाली जितनी भी चीजें हैं, जैसे कि मधुर, आम्ल, लवण, रसात्मक आहार ज्यादा मात्रा में लेना, जैसे स्वीट्स आर सॉल्टी फूड्स, जैसे दही का सेवन अति मात्रा में, इचिंग होना ही होना है। डेयरी आइटम्स यानी गुरु आहार, हेवी फूड्स कंजम्पशन। ऐसे कहा है यू आर नॉट व्हाट यू ईट, यू आर व्हाट यू डाइजेस्ट। आप जो डाइजेस्ट कर सकते हो वो आप हो, ना कि आप जो सिर्फ खाते हो वो। सो पहले का मील अगर डाइजेस्ट नहीं हुआ है, फिर भी आगे के मील्स लेना, बार बार खाना, या ऐसे कहा है खट्टी चीजें ज्यादा खाना, अचार, दही, पापड़, बैंगन, टमाटो, ये ज्यादा मात्रा में अगर हम लेते हैं तो एक डिजीज्ड पर्सन जिसे रोग है उसे तो ईचिंग होने ही वाली है, पर जो हेल्दी पर्सन है उसकी भी ज्यादा संभावना है ईचिंग, स्वेलिंग ऐसे लक्षण जो है वो दिखाई देने के। दिन में सोना, ये ऐसे कई कारण हमने डिस्कस किए हैं। कफ किस तरह से बढ़ता है इस वीडियो में। सो कफ बढ़ाने वाली चीजें डेफिनेटली ईचिंग को बढ़ाने वाली है। ऐसे मुख्य कारण बताया है अग्निमांद्य, धात्वाग्निमांद्य और आम उत्पत्ति। अग्निमांद्य जानते हैं किस तरह से होता है। जैसे शरीर में कफ बढ़ता है वैसे ही शरीर में फ्लूइडिटी भी बढ़ती है। जैसे फ्लूइडिटी बढ़ती है वैसे हम देखते हैं कि शरीर में ज्यादातर चीजें ऐसी बनती है जिसका कोई यूज नहीं है, या अनवांटेड मटेरियल बॉडी में है वो रहते हैं। जितने ज्यादा अनवांटेड मटेरियल उतने ज्यादा हम देखते हैं अग्निमांद्य, वीक डाइजेशन। अग्निमांद्य को एक मुख्य कारण बताया है कई सारे रोगों का। डाइजेस्टिव फायर, अग्नि को आयुर्वेद में बहुत ही ज्यादा महत्व दिया है। दूसरा है धात्वाग्निमांद्य यानी वीक स्लगिश
टिश्यूज या स्लगिश टिश्यू मेटाबॉलिज्म ऐसे हम कह सकते हैं। 7 प्रकार के धातु है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। कई वीडियोस में हमने डिटेल में बात की है इन टिश्यूज के बारे में। धातुज वो है जो हमारे शरीर को होल्ड करते हैं, और रस, रक्त और मांस धातु का मेनली इन्वॉल्वमेंट देखा गया है त्वचा विकारों के लिए। सो इस रस, रक्त और मांस धातु का पाचन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई द्रव्य, जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लेते हैं तो रस धातु का पाचन कैसे होता है, तो कुटज, कुटकी और पटोल, इसका सम मात्रा में सेवन करने से रस का पाचन हो रहा है। रस धातु का डायरेक्ट रिलेशन है स्किन से, और रस धातु का स्थान का है हृदय में। रस धातु ये पहला धातु है। अगर इस रस धातु का पाचन अच्छे से होता है, इस रस धातु को पोषण अच्छे से मिलता है, तो इसके उत्तर धातु जो है उसको भी उतना ही पोषण मिलने वाला है। रस यानी प्लाज्मा से ब्लड, से मसल, फैट, बोन, बोन मेरो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऐसे उत्तर धातु को सही तरह से पोषण मिलता है। सो पहले धातु का पोषण बहुत इंपॉर्टेंट है, और पहला धातु ही डायरेक्ट रिलेशन है उसका स्किन से। I hope you understood. I tried to explain you in very simple language. तीसरा है आम उत्पत्ति। शरीर में एक आम यानी एक वेस्ट टॉक्सिक एलिमेंट ये शरीर में बनते ही रहता है, जो कि कई रोगों का कारण बनता है। सो इस आम को शरीर से बाहर निकालना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आम का पाचन करना, कई तरह के द्रव्य, कई तरह के फॉर्मुलेशंस, चित्रकादि, आम पाचक, आरोग्यवर्धिनी, हिंगवाष्टक, पिंपल मूल, कई तरह के द्रव्य यहाँ पर इस्तेमाल करने पड़ते हैं। पंचकर्म इस्तेमाल करना पड़ता है, दीपन पाचन करना पड़ता है इस आम को बाहर निकालने के लिए। ये थे 3 मुख्य कारण। स्किन डिजीजेस, त्वचा विकार या इचिंग के लिए कई प्रोप्राइटरी, कई क्लासिकल दवाई यूजफुल होते हैं, इसका कई इस्तेमाल होता है, जैसे कि एक्टिव वेद इंडिया त्वक सी मेड टैबलेट, एक्टिव वेद इंडिया सोरा सी मेड सिरप, एक्टिव वेद इंडिया लिव सी मेड सिरप। लिव सी मेड क्यों? बिकॉज यकृत प्लीह को मूल स्थान का है रक्तवाह स्रोतस का। रक्त दुष्टि भी हमें दिखती है, ब्लड प्यूरिफिकेशन भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन एक्टिव वेद इंडिया मेडिकेशंस में विडंग, देवदारू, खदीर, चोप चीनी, कई द्रव्य एक्सट्रैक्ट फॉर्म में प्रेजेंट होने के कारण इसके बेहतरीन रिजल्ट्स हमें दिखाई देते हैं। इससे रिजल्ट दिखाई देते हैं, पर परमानेंट रिजल्ट दिखाई दे या ना दे ऐसे भी हो सकता है। कई पेशेंट्स को मिरेकुलस रिजल्ट्स मिले हैं। अगर परमानेंट रिजल्ट, लाइफ लॉन्ग रिजल्ट, लाइफ लॉन्ग त्वचा विकार से छुटकारा पाना है, तो सिर्फ दवाओं के पीछे नहीं भागना, पर एक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई पेशेंट्स जो आयुर्वेद के पास आते हैं, वो आयुर्वेद को फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की तरह नहीं देखते। कई तरह के ट्रीटमेंट्स, कई तरह की चिकित्सा होने के बाद तब वो पेशेंट्स आयुर्वेद के पास आते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें कैसे रिलीफ मिलेगा। तो ऐसे लास्ट कंडीशन में, ऐसे लास्ट से स्टेट में क्या करना चाहिए, तो बॉडी एक टॉक्सिक स्टेट में है, कई सारी टॉक्सिन्स बॉडी में है, सभी तरह के दवाएं जो लिए वो शरीर में है। तो अगर हम रिलेट करें इसे एक फिश टैंक से, तो एक फिश टैंक जो गंदी हुई है उसे अगर हमें साफ करना है, तो उस फिश टैंक में हमें एक फिल्टर नहीं डालना। उस फिश टैंक को सबसे पहले उसका गंदा पानी बाहर निकालना, फिश टैंक को क्लीन करना, और फिर उस फिश टैंक में एक फिल्टर डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से आयुर्वेद में बताया है कि आप मेडिसिन के पहले पंचकर्म करते हो तो इसके बेहतरीन रिजल्ट्स हमें दिखाई देते हैं। शोधन को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया है। पंचकर्म वो है जो शरीर को एक मोस्ट ऑथेंटिक तरीके से क्लेंस करती है। इट इज द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन। पंचकर्मा एक सही तरह का जो ट्रीटमेंट है, पेशेंट के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से, दोष जो बड़े हैं उस हिसाब से चूज किया जाता है। पेशेंट को एडवाइस किया जाता है फॉर फास्टर रिजल्ट, फॉर बेस्ट रिजल्ट। नहीं तो दवाएं जब पेशेंट को सिर्फ दिए जाते हैं तो सालों साल ट्रीटमेंट चलती है। सो फॉर फास्टर रिजल्ट पंचकर्मा, जिसके बाद कुछ दवाइयां इंटरनल एक्सटर्नल, बेस्ट फॉर फास्टर ऑब्जॉर्प्शन, और फिर पथ्य अपथ्य यानी डूज और डोंट, जिससे कि डिजीज रिकवरी प्रोसेस स्पीड अप होती है, और एक बार रोग ठीक हुआ है तो वो फिर से वापस नहीं आता। तो दवाइयां जो है क्लासिकल मेडिसिन, प्रोप्राइटरी मेडिसिन, दे आर इफेक्टिव, बट द राइट ट्रीटमेंट इज द पंचकर्मा, द मेडिकेशंस एंड द पथ्य अपथ्य। पूरे वीडियोस की जो लिस्ट है, होम रेमेडीज, टिप्स, कई सारे द्रव्यों के बारे में हमने डिस्कस किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं, जहां पर 10,000 से भी ज्यादा पेशेंट्स ओवर 40+ कंट्रीज, जहां पर उन्हें बताया गया था कि कोई उपचार नहीं है,
रिलीव नहीं है, पेशेंट हर रोज परेशान है त्वचा विकार से। आयुर्वेद और सिर्फ आयुर्वेद द्वारा किस तरह से पेशेंट के डिजीजेस ठीक हुए हैं उसके बारे में हमने स्टोरीज बताए, उसके बारे में कुछ टिप्स दिए हैं। आयुर्वेद द्वारा डेफिनेटली इट इज पॉसिबल टू क्योर द स्किन डिजीज राइट फ्रॉम द रूट कॉज। ये था आज का वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेश्चंस है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो फर्दर। अंटिल नेक्स्ट टाइम फ्रॉम जोवीज एंड द टीम, लुक इम्प्रेसिव, बी प्रोग्रेसिव।